यजीदियों ने एक बहुत बड़ा पहलवान बुलाया था। जानते हो पहलवान का नाम क्या था? अरज़क। क्या नाम था? अरज़क। और वो 200 आदमियों के बराबर समझा जाता था और ऊंट के चमड़े पर खड़ा हो जाता था तो कोई खींच नहीं पाता था, इतना मजबूत था। अल्लाहु अकबर। वो खास करके बुलाया गया था अहले बैत अतहार के लिए कि ये उनसे लड़ेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम ने कहा आओ मेरे मुकाबले में जिसको आना है। अमर बिन साद ने कहा अरज़क जाओ, हसन का बेटा मैदान में है, हुसैन का भतीजा मैदान में है, अली का पोता मैदान में है, जाओ मुकाबला करो। तो अरज़क कहता है मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूं, मैंने 4 बेटे में लेकर आया हूं, इन चारों बेटों में से जिसको चाहो भेज दो। शेर मक्तल में कह रहे थे यही, हुसैनी शेर मक्तल में कह रहे थे यही, ये बात जाकर उसे कोई भी बताए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। और बकाए हुस्ने अजल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। और ये कह रहा था लबों से फुरात का पानी कि करबला के कंवल को हुसैन कहते हैं, कि करबला के कंवल को हुसैन कहते हैं। लोगों ज़रा तवज्जो के साथ सिर्फ एक शहादत सुनो। हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की शहादत बयान की गई, हज़रत हुर बिन यजीद रयाही की शहादत बयान की गई, हज़रत बुरैर बिन हुदैर भी शहीद हुए, हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर भी शहीद हुए, हज़रत कैस बिन हज़रत हम्माद बिन अनस भी शहीद हुए। लेकिन इसी शुहदाए करबला के दौर में हज़रत इमाम हसन का नूरे नज़र, हज़रत इमाम हसन का लख्ते जिगर, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के चमन का वो फूल जिसे हम और आप हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो प्यारे, जब तमाम 72 के 72 लोगों की सफ़ें दुरुस्त कर दी गई और आपने सुना ना हज़रत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी 17 दिन शादी को हुए थे, आप मैदान कारज़ार में इस तरह जंग दादे शुजाअत पेश करते रहे और यजीदियों को आप मारते रहे, आप शहीद हो गए, हज़रत हुर शहीद हो गए। अब हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लोगों करबला सिर्फ सुनने की जगह नहीं है, अगर भाई की भाई से मोहब्बत देखनी हो तो आओ करबला चलते हैं, चचा की भतीजे से मोहब्बत देखनी हो तो आओ करबला चलते हैं, फूफी से भतीजे का प्यार देखना हो तो आओ करबला चलते हैं, माँ से बेटी का प्यार देखना हो तो आओ करबला चलते हैं। ए लोगों गौर से सुनो, हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात है। ये कौन है हजरत इमाम कासिम? आज तो भतीजा अपने चचा को जमीन के लिए खून करना चाहता है, जमीन के लिए मारना चाहता है और भूल जाता है कि ये हमारा चचा है। लेकिन आओ करबला सुनने वालों, 8 मुहर्रम को जलसा सजाने वालों, सुनो कि चचा की मोहब्बत भतीजे से कैसी है और भतीजे की मोहब्बत चचा से कैसी है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह आली जाह में खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के पास खड़ी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम कहते हैं कि चचा जान, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी शहीद हो गए, हजरत बुरैर बिन हुदैर शहीद हो गए, हजरत हम्माद बिन अनस शहीद हो गए और हजरत हिलाल बिन नाफे शहीद हो गए। अब मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी मैदान कारज़ार में पहुंचूं। हजरत इमाम हुसैन रोने लगे, हजरत इमाम आली मुकाम की आंखें अश्कबार हो गई, कहने लगे बेटा हुसैन, बेटा कासिम, मैं तुझे कैसी इजाजत दे सकता हूं? भाई आपको वाकई में जिन्नाती खतीब कहता हूं। सही बात है, इस माइक पर बोलना जिन्नाती का काम है, इंसान का काम नहीं। अभी इस वक्त नहीं, मैं अब बाप रे बाप, फैज़ान शेर नेपाल लेके फतेह पढ़ के आए थे क्या सुबह से? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुआदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। गौर से सुनिएगा, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। हज़रत इमाम हसन कौन है? हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करते हैं चचा से, चचा जान मुझे इजाज़त दे मैं भी मैदान कारज़ार में पहुँचूँ। हज़रत इमाम कासिम को गले से लगाया और कहा बेटा मैं तुझे कैसे कुर्बान होने दे सकता हूँ, तू न जा। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आका चचा हुसैन मुझे भी इजाज़त दे दो। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इजाज़त नहीं मिली
मिल रही है। हजरत इमाम कासिम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उनको बात याद आ गई कि एक तावीज़ उनके अब्बा ने हजरत इमाम हसन ने दिया था। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस तावीज़ को दिया, हजरत इमाम हसन के तावीज़ को खोल कर देखा हजरत कासिम ने। जानते हो उस तावीज़ में क्या लिखा था? उस तावीज़ में लिखा था कि जब तेरा चचा, जब मेरा छोटा भाई करबला के मैदान में 22,000 लश्कर जर्रार के सामने होगा, उस वक्त एक पल की देरी न करना और अपने सर को मेरे भाई के कदमों पर कुर्बान कर देना। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ख़त लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन ने देखा, भाई की मोहब्बत याद आ गई। हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को दूल्हा बनाया और घोड़े पर सवार किया और सवार करने के बाद मैदान कारज़ार में भेजा। 10 मुहर्रम की तारीख है, चिलचिलाती हुई धूप है, अक्टूबर का महीना है, इराक की सरजमीन है। मुस्तफ़ा जान रहमत का नवासा, लोगों 3 दिन हो गए प्यास की शिद्दत से बेकरार हैं। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान कारज़ार में पहुंचे, यजीदियों ने एक बहुत बड़ा पहलवान बुलाया था। जानते हो पहलवान का नाम क्या था? अर्ज़क। क्या नाम था? अर्ज़क। और वो 200 आदमियों के बराबर समझा जाता था और ऊंट के चमड़े पर खड़ा हो जाता था तो कोई खींच नहीं पाता था, इतना मजबूत था। अल्लाहु अकबर। वो खास करके बुलाया गया था अहले बैत अतहार के लिए कि ये उनसे लड़ेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम ने कहा, आओ मेरे मुकाबले में जिसको आना है। अमर बिन साद ने कहा, अर्ज़क जाओ, हसन का बेटा मैदान में है, हुसैन का भतीजा मैदान में है, अली का पोता मैदान में है, जाओ मुकाबला करो। तो अर्ज़क कहता है, मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूं? मैंने 4 बेटे मैं लेकर आया हूं, इन चारों बेटों में से जिसको चाहो भेज दो मुकाबले के लिए। अमर बिन साद कहता है कि तू कासिम से मुकाबले को जो है गिरा समझता है, तुझे पता नहीं है कि हजरत अली का खून उसके जिगर में पेवस्त है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अर्ज़क का पहला बेटा आया। अर्ज़क के पहले बेटे को उन्होंने जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा बेटा आया, दूसरे बेटे को मारा। तीसरा बेटा आया, तीसरे को मारा। चौथा बेटा आया, चौथे को मारा। अब अर्ज़क जो हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में आना नहीं चाह रहा था, अब हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में है। हजरत इमाम आली मकाम ने जब देखा तो खेमे से बाहर तशरीफ ले आए और सजदे में सर रखकर कहते हैं, मौला मेरा कासिम मैदान में है और दुनिया का सबसे बदतरीन और ताकतवर पहलवान अर्ज़क इस वक्त उसके मुकाबले पर है। मौला मेरे कासिम की तुम मदद फरमा देना। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए अर्ज़क तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है लेकिन तुझे घोड़े की जीन भी कसने नहीं आती है। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था कि अर्ज़क ने जैसे ही घोड़े की जीन की तरफ देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो शेर, अली का वो लख्ते जिगर, हजरत फातिमा का वो नूरे नजर एक ही तलवार में उसको जहन्नम में पहुंचा दे रहा है। अल्लाहु अकबर। अब अमर बिन साद ने और शिम्र ज़िल जोशन ने देखा कि अब यहाँ मामला नहीं बन पड़ेगा, अकेले अकेले तो हम इसी तरह सब मारे और काटे जाएंगे। इस तरह तमाम लोगों ने मिलकर हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला कर दिया। ए लोगों, वो फातिमी शेर लड़ता लड़ता जख्मों से चूर 3 दिन की प्यास की शिद्दत से जब जमीन पर गिरा है तो अदरिकनी व अदरिकनी या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन हजरत कासिम के पास पहुँचे और हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गर्दो गुबार को साफ़ किया और कहा, भतीजे घबराओ नहीं, अन करीब नाना जान तुम्हें हौज़े कौसर पर जामे कौसर पिलाने के लिए तैयार हैं। लोगों, ये 72 लोग यके बाद दिगरे शहीद हो गए और ये 10 दिन जंग नहीं चली थी, 15 दिन जंग नहीं चली थी। 10 मुहर्रम की सुबह फजर नमाज के बाद से ये जंग शुरू हुई और 2:10 एक रिवायत के अतबार से, दूसरी रिवायत के अतबार से जोहर के वक्त ये जंग ख़त्म हो गई। एक तरफ 72 लोग शहीद हुए, तारीख बताती है कि एक तरफ यजीदी 1800 कुत्ते मारे गए। 72 ने उन 1800 कुत्तों को मार के बताया कि देखो हम हुसैनी हैं, हमारे रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून पाक दौड़ रहा है। जभी तो आला हजरत कहते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैंने ये बात बयान की है, इंशाअल्लाह फिर कभी आइए सलातो सलाम पढ़ो।